Hi friends, today we are going to learn about linked list. This is our code और इस कोड में हम ये सीखेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट कैसे बनती है. दिस इज द शॉर्टेस्ट कोड. अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो ये कोड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. शॉर्टेस्ट मैंने इसे इसलिए कहा बिकॉज हेयर वी आर ओनली यूजिंग द इंसर्ट ऑपरेशन. यहाँ पे सिर्फ हम इंसर्शन का ऑपरेशन कर रहे हैं और कोई ऑपरेशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं लिंक लिस्ट के साथ. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं एक बार कि कोड में क्या हो रहा है. कोड में हमारे पास यहाँ पर दो क्लासेस है. वन इज नॉड, वन इज लिंक लिस्ट. ओके, नॉड क्लास यहीं तक है, बस यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है एंड इट इज एंडिंग ओवर हेयर. बट यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है हमारी, इट इज क्लास विथ टू मोर फंक्शंस. ठीक है, इसके साथ हमारे पास दो मेंबर फंक्शंस भी हैं विच इज ऐड एंड प्रिंट लिस्ट. फाइन. अब इनके वर्ड्स जो हमने नेम रखे हैं इन्हीं से पता चल रहा है कि ऐड का मीनिंग है कहीं ना कहीं वी आर इंसर्टिंग डाटा एंड प्रिंट मीन्स वी आर प्रिंटिंग द डाटा फ्रॉम हियर. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव मेन. और मेन के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज. इन्हीं को एनालाइज करने के थ्रू हम अपना पूरा जो कोड है उसको देखेंगे कि किस तरह से ये चल रहा है. फाइन. जैसे आपने सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको मिलेगी लिंक लिस्ट. ओके, लिंक्ड लिस्ट का मीनिंग है कि आपने लिस्ट नेम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाई है. हमें अच्छे से पता है ऑब्जेक्ट किस तरह से बनती है. फाइन. अब जैसे ही यहाँ पर लिंक लिस्ट की ऑब्जेक्ट बनेगी तो लिंक लिस्ट का जो भी कंस्ट्रक्टर है वो एक्टिव हो जाएगा. और यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ये है. ये कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके हेड पार्ट के अंदर आपको नल पॉइंटर डाल दिया गया है. फाइन. यानी कि व्हाट इज हेड. हेड यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है विच इज पॉइंटर टाइप. तो हमने यहाँ पे एक क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया हेड, और उसके अंदर अभी हम नल वैल्यू डाल चुके हैं. फाइन. इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिस्ट फंक्शन, लिस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल किया है. ऐड में आपने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दिया दैट इज 4. सो ऑब्वियसली अगर लिस्ट फंक्शन यहाँ पर ऐड फंक्शन कॉल हुआ है, वी विल मूव हेयर. सो द फर्स्ट लाइन हेयर इज नॉड एस्ट्रिक्ट न्यू नॉड इक्वल टू न्यू नॉड डाटा. दिस सिंपली मीन्स कि आप यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. दिस लाइन इज एलोकेटिंग मेमोरी. ओके, तो अगर एक न्यू मेमोरी एलोकेट हो रही है इसके थ्रू तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर एक न्यू एंट्री मेमोरी हमारे लिए एलोकेट हुई है. इस मेमोरी के अंदर क्या है, ये मेमोरी न्यू वर्ड यहाँ पे जो है इट इज अ कीवर्ड, और ये कीवर्ड मेमोरी एलोकेट कर रहा है. मेन न्यू का काम है यहाँ पे. नोड हेयर इज सेइंग कि आप इस टाइप की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस टाइप का एक मेमोरी जो है एलोकेट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक डाटा और एक नेक्स्ट. डाटा और नेक्स्ट ये दो चीज़ें जो हैं आपकी, डाटा इज हेयर, नेक्स्ट इज हेयर. डाटा के अंदर 4 ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा. वाई? बिकॉज 4 यू आर गिविंग हेयर इन आर्ग्यूमेंट. तो ये जब डाटा क्रिएट करेगा तो आपको यहाँ पर ले जाएगा कंस्ट्रक्टर पर. ओके, ये जो 4 है आपका, ये इसको पास ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये डाटा यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र हो जाएगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा इट विल असाइन डाटा टू दिस मेमोरी. दिस मेमोरी मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट ने नोड को कॉल किया है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. ये वो ऑब्जेक्ट है जो अभी अभी न्यू नोड हमारी क्रिएट हुई है. इसी के अंदर ये डाटा, इसी ने इसे कॉल किया है कंस्ट्रक्टर को, तो इसी के डाटा के अंदर ये स्टोर हो जाएगी. इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नल पॉइंटर लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको नल मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन. अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हो चुकी हैं, एक हमारे पास हेड है और एक हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट है. लेकिन अब इन दोनों को हमने अभी तक लिंक नहीं किया है आपस में, तो यहाँ से लिंकिंग का वर्क हमारा स्टार्ट होता है. लिंकिंग कहती है कि इफ हेड इज इक्वल टू नल, विच इज़ वेरी ट्रू राइट नाउ.
तो इसलिए फर्स्ट टाइम जब आपकी नोड क्रिएट होती है तो ये आपका कॉल होता है, दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन फर्स्ट नोड इज क्रिएटेड। जब भी नई नोड बनती है तो ये इतना ही क्रिएट कॉल होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लिखी है कि अगर आपका हेड जो है वो नल पॉइंटर है तो वो इसे एग्जीक्यूट करे और उसके बाद रिटर्न हो जाए। तो अगर वो यहीं रिटर्न हो जाएगी दैट सिंपली मीन्स कि आगे वो परफॉर्म नहीं करेगी। ओके, और विच इज़ वेरी ट्रू कि हेड हमारा यहाँ पे नल पॉइंटर है, द कंडीशन इज ट्रू। तो वो क्या करेगा, हेड के अंदर न्यू नोड डाल देगा, विच इज़ न्यू नोड। अब न्यू नोड यहाँ पर क्या है, न्यू नोड ये है, फाइन। और ये क्या है, ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है। यानी कि हमारी ये जो न्यू नोड है, सपोज लेट मी नेम इट एज 1, तो ये फर्स्ट नोड जो हमारी बनी है ये इसको पॉइंट कर रहा है और इसी को हमने हेड में डाल दिया। दैट मीन्स बेसिकली नाउ नल हैज बीन इरेज्ड और इसके अंदर हमारी फर्स्ट नोड जो है वो आ गई है, यानी कि इसका लिंक बेसिकली इसके साथ हो गया है, फाइन। एंड देन इट इज रिटर्निंग, अब ये रिटर्न हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। नाउ नेक्स्ट टाइम लेट्स सी कि जब लिस्ट ऐड 5 कॉल होगा तब क्या होगा। सो वी हैव फिनिश्ड दिस पॉइंट। यहाँ पर हम आएंगे, लिस्ट की ऐड 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि अब दोबारा से क्या होगा, ऐड फंक्शन कॉल होगा। जब ऐड फंक्शन हमारा कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली फिर से वही चीजें रिपीट होंगी, बिल्कुल उसी तरह से। लेट्स सी लाइक दिस, हियर इज द डाटा, here is the next node और इसके अंदर 5 और इसके अंदर null हमारा आ जाएगा, fine। now what will happen at this moment, what is the name, the name here is again the pointer which is pointing to this object is again the same, but let's name it 2, okay, for our convenience we are naming it as 2, new node 2, fine। now this will not happen, this code will not run over here। अब यहाँ पर रन होगा ये वाला कोड, क्यों होगा, बिकॉज अब हेड के अंदर नल पॉइंटर नहीं है, नेक्स्ट हेड इज ऑल्सो कैरिंग द एड्रेस ऑफ दिस नोड, दिस नोड, सो दैट्स वाई अब दूसरा कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जो कि ये है। अब ये कोड क्या कह रहा है, ये कोड कह रहा है नॉट टेम्प, दैट मीन्स नॉट एस्ट्रिक टेम्प। अब ये भी एक टेम्पररी वेरिएबल बना रहा है विच इज इक्विवेलेंट टू टेम्प। तो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल इसने भी बना लिया विच इज इक्वल टू हेड। तो हेड जो है इसके अंदर डाला जा रहा है, दैट मीन्स नाउ बोथ ऑफ देम आर बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड दिस नोड, ओके, बोथ आर पॉइंटिंग टूवर्ड न्यू नोड 1 ओनली, ओके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हेड को डाल दिया जाए। नाउ लेट्स सी अब क्या कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वाइल। वाइल क्या कहता है, वाइल कहता है ये लूप क्या करता है, ये लूप नल वैल्यू को ढूंढता है, ओके, इसका काम है नल वैल्यू को ढूंढना, देखना कि नल कहाँ पे है। तो ये आपसे कह रहा है कि क्या टेम्परेरी के नेक्स्ट जो है उसके अंदर नल पॉइंटर है क्या। तो आप देखते हैं यस यहाँ पर नल पॉइंटर है, ओके। सपोज अगर यहाँ नल पॉइंटर नहीं होता तो ये क्या करता, तो ये क्या करता, टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट डाल देता, दैट मीन्स जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट डाल देता ये वाला, ओके। तो फिर ये इसका नेक्स्ट को चेक करता कि इसके अंदर नल तो नहीं है। तो बेसिकली इसका काम है नल को ढूंढना। अब इसे फर्स्ट जब सेकंड नोड क्रिएट होगी तो इसे फर्स्ट यहीं पे क्या मिल जाएगा, नल यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही इसे नल मिल गया तो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो इसको दी जा रही है कि जैसे ही आपको नल मिले आप क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल देंगे। तो न्यू नोड अभी हमारे पास क्या है, न्यू नोड हमारे पास नोड 2 है। तो बेसिकली व्हाट इट डिड कि उसने नल को यहाँ से इरेज करके यहाँ पर क्या डाल दिया, न्यू नोड 2 डाल दिया। सो इट इज बेसिकली नाउ पॉइंटिंग ऑन नोड 2, दैट इज दिस वन, ओके। सो अ लिंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, हेड के पास फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड के पास सेकेंड नोड है, क्लियर। सिमिलरली जब आप का थर्ड एग्जीक्यूशन, थर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ये वाला इंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा, सेम सिमिलर
थिंग्स विल बी डन। अब क्या होगा, जो वाइल लूप है आपका, ओके, when there will be things like this, okay, again there will be a temporary node which will be created by this instruction, and again now while loop will work, okay, and what will while loop do, ये क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में नल पॉइंटर को ढूंढेगा। तो टेम्प के नेक्स्ट में इसे नल पॉइंटर यहाँ नहीं मिलेगा, इसे यहाँ मिलेगा नल पॉइंटर, एंड देन इट विल erase it and it will fill it with new node 3, and similarly this node will now point to the new node which is new node 3, okay, this is new node 3, तो इसके ऊपर पॉइंट करेगा। तो अल्टीमेटली अ लिंक लिस्ट विल बी क्रिएटेड जिसके अंदर हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, देन फर्स्ट नोड इज पॉइंटिंग ऑन सेकंड एंड सेकंड नोड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द third, okay. So this is how every time when you will use add function with list object, it will go like this, and every time you will insert a new node, it will be inserted in this, because of this code it will be inserted in the list, okay, fine. Similarly same work आपका print में भी होता है, इसी तरह का वाइल लूप लगाया जाता है जैसे वाइल लूप यहाँ पर लगाया गया है। ये भी नल पॉइंटर को ढूंढता है, और जब तक इसे नल पॉइंटर नहीं मिलता, इट्स वर्क इज जस्ट टू सी आउट द डाटा, ओके। अब आप कहेंगे अगर ये वाइल लूप है तो ये इंक्रीमेंट कैसे होता है, दीज आर दी टू इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आपकी दिस वन एंड दिस वन, ये आपकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको क्या करती हैं, इंक्रीमेंट देती हैं, इस लूप को बढ़ने की ताकत देती हैं, बिकॉज ये क्या कहती हैं, टेम्प के अंदर नेक्स्ट का टेम्प डाल दें, ओके। तो जो भी एक टेम्पररी वेरिएबल आप ले रहे हैं तो वो सबसे पहले इसको चेक करता है, अगर उसे ये नहीं मिलता तो इसी का नेक्स्ट उसके अंदर डाल देता है, यानी कि इसको डाल देता है, इसी का नेक्स्ट इसके अंदर डाल देता है, फाइन। तो इस तरह से ये एक लूप जो है हमारा यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है, फाइन। वी विल ट्राई कि एक और हम वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम सिर्फ इस वाइल लूप के ऊपर कंसंट्रेट करें, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है, फाइन। थैंक यू सो मच।